हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। आज की सुबह के समय में आप सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने जनों के लिए, और वो कहता कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन। कितने लोग इस प्रतिज्ञा के बारे में बाइबल में पढ़ा है? हालेलुया। तो आज सुबह के समय में तैयार हो जाओ उस प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए, ब्लेसिंग के वारिस, वो आशीष के वारिस होने के लिए तैयार हो जाओ। आपका हर एक एक दिन, आपका हर एक सेकंड, आपका हर एक टाइम, आपका हर एक घंटे आज आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके लाइफ सेम न रहने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु जो दयालु है, प्रभु जो करुणामय परमेश्वर है, प्रभु जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, आज उस परमेश्वर के पास आ जाए जो सब कुछ बदल देगा। आज यीशु मसीह के करीब आए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, आपको छुटकारा दे सकता है। क्या आप नए हैं? क्या आप पहली बार परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं? क्या सचमुच में आप परमेश्वर का नाम भी नहीं सुना, और सचमुच में आप आशीष की खोज में हैं? आप कई ऐसे हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन हमें इस हॉस्पिटल वाली जिंदगी से आजाद करेगा। क्या आप ढूंढ तो नहीं रहे हैं? क्या आप उनमें से तो नहीं हैं? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप घबरा जाते हैं? क्या आपको रात को नींद नहीं आती है? क्या आपको डर लगता है? क्या आज आपकी जिंदगी डर और डर में आप जी रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा आप कर्जाई हो चुके हैं? आज कर्ज से आपको डर लग रहा है और इसलिए आप डगमगा रहे हैं और आपका मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, और ये शैतान की प्लानिंग है। सुसाइड करने से ये मत सोचो कि आप शांति पा जाएंगे। सुसाइड करने के बाद उनकी आत्मा कभी भी क्या नहीं होती, जीती। उसकी आत्मा तड़पते रहती है, वो हालेलुया, अब शांति में नहीं रहती है, और एक आग है, नरक है, और वहां पर जिंदगी भर जलना पड़ेगा, तड़पना होगा। हालेलुया। इसलिए सुसाइड के बारे में ना सोचें। यदि आज आप पहली बार आज की प्रार्थना और वचन को सुन रहे हैं तो आज की प्रार्थना और वचन को सुने। हालेलुया। बने रहें, और आज की प्रार्थना और आज के वचन के द्वारा आज आपके हृदय में शांति उतरेगी, और देखना परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा, आपके लाइफ में मिरेकल करेगा। विश्वास करो, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ। यदि आप यीशु को नहीं जानते हैं, यदि आप यीशु से नफरत करते हैं, तो भी आप परमेश्वर के पास आए, तो भी क्योंकि परमेश्वर नफरत नहीं करता आपसे, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। यीशु मसीह ने अपना खून आपके लिए बहा दिया है ताकि आप पाप से आजाद हो जाएं, आप छुटकारा को प्राप्त करें, आप नई जिंदगी को रिसीव कर सकें। परमेश्वर आपसे सच में बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, और जितने नए लोग हैं, और जितने परमेश्वर के चुने हुए हैं, और जितने लोगों को परमेश्वर आज बुला रहा है, इनविटेशन दे रहा है कि आ जाओ मेरे पास, मेरे निकट आ जाओ, और मैं तुम्हारे मनों में शांति दूंगा, कहता है प्रभु यीशु मसीह। आज आपसे बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं कि हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं, मेरे निकट आओ कह रहे हैं। क्यों आपको परमेश्वर मेरे निकट आओ कहता है? ताकि परमेश्वर आपको प्रेम करके आपको ब्लेस कर सके, आपको आशीष दे सके, आपको जॉब दे सके, परमेश्वर आपको पोजीशन दे सके, परमेश्वर आपको हर रोग और बीमारी से आजाद कर सके। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चों मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैंने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा। और ये परमेश्वर ढूंढ रहा है लोगों को, अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा करने के लिए चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के करीब आ जाए, आज परमेश्वर के निकट आ जाए। सचमुच में आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, आपकी जिंदगी में अचंभे के काम होने जा रहे हैं। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। निकट आओ तो कहता है कि मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। कलीसिया क्यों नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर के लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आज आपको निकट आना है, आज आपको परमेश्वर के क्लोज आना है। ओ पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है, अद्भुत रीति से रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, दर्द भरी है, प्रॉब्लम से भरी है, जकड़न से भरी है, समस्याओं से भरी है। हालेलुया। निगेटिव सोच विचार से पूरे भरे हुए हैं, आपको कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप कुछ ढूंढ रहे पर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप थक गए हैं, आप अक गए हैं, आप परेशान हो गए इस जिंदगी से कि क्या है मेरी जिंदगी हॉस्पिटल वाली, क्या है मेरी जिंदगी दर्द वाली, क्या है मेरी जिंदगी परेशानी वाली, क्या है मेरी जिंदगी, क्या रह गया? कुछ भी नहीं बचा। लड़ाई और झगड़े में कुछ और किसी और कुछ नहीं रहा, कोई शांति नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे निकट आओ,
मेरे पास आओ, परमेश्वर कहता है। इसलिए वचन कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास भी आ जाऊंगा। ओहो, कितना सुंदर वचन है जो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मेरे निकट आओ मेरे बच्चों। आज एक माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बुलाता है, अपने पास रखता है, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास रहे, और आप उसे दुलारते हो, आप उसे प्यार करते हो, और आप उसे अच्छी अच्छी चीजें देते हो। ऐसी हमारा परमेश्वर को निकट बुलाकर आपसे प्रेम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको अत्यंत बढ़ाना चाहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन परमेश्वर के निकट है। आज वो बाधाएं जो पाप है, आज जो बाधाएं जो घमंडी है, आज जो बाधाएं आपके अंदर है, जो निगेटिव चीजें हैं, आज वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपको प्रेम करके आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आज जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, यीशु मसीह का हाथ आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको अपने गले से लगा रहा, आप महसूस भी करने जा रहे हो, आप महसूस करोगे उसके प्रेम को, आज आप महसूस करोगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। आज कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना, कितनी भी बड़ी हो सकता है आप अपनी जिंदगी से परेशान हो गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत से विश्वासी, तो बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो पहली बार सुन रहे, अपनी जिंदगी को लेकर बहुत परेशान है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की प्रार्थना में, आज की वचन को जो सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, और अब पापों से मन फिरा रहे हैं और परमेश्वर के क्लोज आ रहे हैं, परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, अपने उस घमंडी मन को छोड़कर, नेगेटिव सोचों को छोड़कर आज फैसला लेना है आपने परमेश्वर के पीछे चलने का, परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर के निकट आने का। तो देखो परमेश्वर आपको प्रेम करके आपको गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में, और वो अपनी महिमा को आपकी जिंदगी में प्रकट करेगा। परमेश्वर जो पिता है आपका, परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। वो आपको हर चीजों से आजाद करना चाहता है, हर एक क्लेश से, हर एक महामारी से। जो शैतान आपकी जिंदगी में बड़े बड़े जाल को बिछा रहा है, आपको गिराने के लिए, ढा देने के लिए, बर्बाद करने के लिए, शैतान की चालाकी अब आपकी जिंदगी में नहीं चलने वाली। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कितने को आज का वचन और प्रार्थना समझ में आ रही है? तैयार हो जाओ, अड़े और खड़े हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ अपने हार्ट में, अपने मन में, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज कहें परमेश्वर मैं तुझे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, और आज कहें परमेश्वर पिता मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, सभी जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, सभी जन तैयार हो जाए। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। जो परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा पास्टर जी से बात किया, और इस सिस्टर ने ऑनलाइन उस वर्ड को रिसीव किया, और इस सिस्टर की डिलीवरी नॉर्मल हुई है, और इस सिस्टर को परमेश्वर ने एक बेटे की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस्ड किया है। इस सिस्टर का नाम ज्योति है और ये हरियाणा से आए हैं, और ये सिस्टर द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2021 से ऑनलाइन कनेक्ट हुए परमेश्वर की हजूरी के साथ, और ये 2023 में पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे संडे की मीटिंग के लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि उस समय ये 6 मंथ प्रेग्नेंट थे, और जब ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे तो ये बताते हैं कि इनकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, ये बहुत वीक रहते थे और बहुत जल्द बीमार पड़ जाते थे, और डॉक्टर के सजेशंस इनको यही थे। डॉक्टर ने इनको हमेशा यही बोलना, जब भी इन्होंने कभी बीमार पड़ना, कभी चेकअप के लिए जाना, तो डॉक्टर ने बोलना कि आपका जो बेबी है वो भी बहुत वीक है और आपको अबॉर्शन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर हर बार, ये सिस्टर जब भी चेकअप के लिए जाते और कभी बीमार पड़ते, घर में भी नॉर्मल बीमार भी पड़ते थे, कभी फीवर भी हो जाता था, कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, तो कहते कि डॉक्टर्स हमेशा एक ही बात बोलते थे कि आपको अपने बच्चे को, अपने बेबी को अबॉर्ट कराना पड़ेगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 2023 में पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे, और ये परमेश्वर के वचन को सुन के, प्रार्थना करा के ये सीधा अपने घर चले गए थे। और उसके बाद ये बताते हैं कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरा बच्चा जो था वो अबॉर्शन होना था, मेरा बच्चा नहीं हो सकता था, मैं अपने बच्चे को 9 मंथ अपने गर्भ में नहीं रख सकती थी, ये सिस्टर बताते हैं। और ये बताते हैं कि एक दिन परमेश्वर के भवन में ये ऑनलाइन प्रार्थना अपने घर से सुन रहे थे, और जिसमें ये बताते हैं कि पास्टर जी बोल रहे थे कि जिन लेडीज़ की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, डॉक्टर के अनुसार प्रॉब्लम्स हैं, और आप बच्चे को पैदा नहीं कर सकते हैं, आज रिसीव करें, परमेश्वर आपको अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि उस पास्टर जी के मुख से निकले उस प्रोफेटिक वर्ड को ये सिस्टर बताते हैं कि मैंने बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ
अपने जीवन के लिए कहते कि मैंने रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनकी डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टर ने इनको फिर से सजेस्ट किया कि आपका जो बेबी है वो बिना सर्जरियन बिना ऑपरेशन के इस दुनिया में नहीं आ सकता। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी हॉस्पिटल में ये प्रार्थना सुन रहे थे तो उस दिन पास्टर जी स्पेशल प्रार्थना कर रहे थे जो लेडीज प्रेग्नेंट थी जिनकी डिलीवरी होनी थी। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसमें पास्टर जी ने एक वर्ड बोला कि जो चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो आज रिसीव करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा हर एक उस वर्ड को मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मेडिकल लाइन के अकॉर्डिंग जो ये बच्चे को पैदा भी नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा। हर एक वीकनेस में, बीमारी में, दुख में, दर्द में, परेशानी में भी परमेश्वर ने इस सिस्टर को संभाल के रखा। और डिलीवरी के अनुसार डिलीवरी के दौरान परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और जो परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा पास्टर जी से बात किया और इस सिस्टर ने ऑनलाइन उस वर्ड को रिसीव किया और इस सिस्टर की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। और इस सिस्टर को परमेश्वर ने एक बेटे की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस्ड किया है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये सिस्टर ऑनलाइन ही विश्वास के साथ कनेक्टेड रहे, हर एक वर्ड को रिसीव करते रहे। अपनी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस में डॉक्टर के अनुसार ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता था, पर विश्वास में बने रहे, हर एक प्रार्थना में बने रहे। जो भी पास्टर जी के मुख से प्रोफेटिक वर्ड, पॉजिटिव वर्ड इस सिस्टर को जीवन में के लिए निकलते थे, इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर ने सच में इनके विश्वास का आदर किया और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए कल आना था तो ये बताते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, आने के लिए फैमिली भी राजी नहीं हो रही थी। और इन्होंने जब ये ऑनलाइन परमेश्वर के भवन के साथ कनेक्टेड रहे तो ये बताते हैं कि पास्टर जी वहाँ पर हमेशा प्रार्थना करते हुए एक बार बोल रहे थे कि वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारे लिए इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये स्टेशन पर आ गए, परिवार के साथ भी आ गए, पहुँच गए परिवार के कुछ सदस्यों के साथ, तो भी कहते भी कि भी स्टेशन पे भी यही बात हो रही थी कि तुम अकेली जाओ, तुम अकेली जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। और ये सिस्टर बताते कि वहीं पर ही उस वर्ड को कहते कि मुझे याद आया और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप इंतज़ाम करने वाले परमेश्वर हैं और मैं अपने परिवार के बिना, अपने हस्बैंड के बिना नहीं जा सकती और कभी मैं गई भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए इंतज़ाम करें। और ये सिस्टर बताते कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा उसी समय तुरंत सिस्टर की प्रार्थना को सुना। ये वर्ड इनको याद आए जो इन्होंने परमेश्वर की दासी के जरिए रिसीव किए थे, तो परमेश्वर ने इस सिस्टर के लिए इंतजाम किया और अपनी हजूरी के लिए परमेश्वर इस सिस्टर को लेके आए हैं, गवाही के साथ आए हैं। इसे जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो बरसालां दी रोगन आई, बरसालां दी रोगन आई, बरसालां दी रोगन आई। ओ पल्ला शुके ओने पाई चंगियाई, पल्ला शुके ओने पाई चंगियाई। हाँ पल्ला शुके ओने पाई चंगियाई, पल्ला शुके ओने पाई चंगियाई। ओ यीशु पार करोंदा हर राह, यीशु पार करोंदा हर राह, यीशु पार करोंदा हर राह, यीशु पार करोंदा। यहोवा साडे नाल नाले, 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 यहोवा साडे नाल नाले। साडे नाल नाल, 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 साडे नाल नाल मेरा यीशु, साडे नाल नाल, साडे नाल नाल, साडे नाल नाल, साडे यीशु। यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा साडे नाल नाले, यहोवा
ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ हालेलुया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के द्वारा इनकी जिंदगी बदल जाए। परमेश्वर इनको बुलाता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। पवित्र आत्मा शूर्य जो लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर के समीप आने का, आपके जो जिंदगी से जो परेशान हो गए हैं कि क्या जिंदगी है ये मेरी, लेकिन प्रभु ने आपको जिंदगी दी है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आपको परमेश्वर ने जिंदगी दी है परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने के लिए, उसकी परमेश्वर की गवाह बनने के लिए आपको ज़िंदगी दी है। तो इस ज़िंदगी को ये मत कहे कि ज़िंदगी कैसी है और ये ज़िंदगी ऐसी वैसी क्यों हो जाती है। सिर्फ गलती की वजह से, गुनाह की वजह से, पाप की वजह से, आप जो पाप को छोड़ना नहीं चाहते उसकी वजह से ज़िंदगी ऐसी और वैसी और बेकार हो जाती है। यदि आज आप पाप को छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और संगति करने का डिसीजन ले रहे हैं, प्रार्थना करने का डिसीजन ले रहे हैं, वचन पढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं, चर्च आने का डिसीजन ले रहे हैं, रोज प्रार्थना सुनकर, रोज वचन को सुनकर, रोज परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन ले रहे हैं, तो आपकी जिंदगी ऐसी वैसी अब नहीं होने वाली। यीशु के सामर्थ्य नाम में वो स्ट्रेट जाएगी और ब्लेस्ड होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सभी जन कमेंट्स करें और बोलो हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर वाली जिंदगी लेने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर ने वो जो जिंदगी आशीष दी, अब्राहम को, यूसुफ को ब्लेस किया, परमेश्वर पिता आज मुझे भी ब्लेस कर। बोलो बोलो हर एक जन। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। कब के दिन से? जिस दिन से आप परमेश्वर के निकट आने का फैसला ले लेते हो। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आज के दिन से, जिस दिन आप फैसला लेते हो यीशु के पीछे चलने का, उस दिन से आपकी गवाही शुरू हो जाती है। हालेलुया। बोलो आज मेरी गवाही का दिन है। बोलो आज मेरी ब्लेसिंग का दिन है। बोलो अब से मैं रोज परमेश्वर की महिमा करूंगा। अब से रोज मैं परमेश्वर के क्लोज बैठूंगा। अब से रोज मैं परमेश्वर के निकट जाऊंगी। और बोलो मेरी लाइफ, मेरी परिस्थिति सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज पवित्र आत्मा छुए और इसी वक्त हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी से आजाद हो जाए, हर एक झूठ वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। जो झूठ ने आपको बर्बाद कर रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक निराशा वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। हर एक मेडिसिन, दवाई, हॉस्पिटल आना जाना, बार बार जो शैतान आपको बार बार हॉस्पिटल लेके जा रहा है, आज ऐसी वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके रिपोर्ट यदि वो पॉजिटिव है बीमारी की, तो मैं निगेटिव की घोषणा करती हूँ। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसका बेबी ब्लेसिंग नहीं हो पा रहा, जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहनें, हाले जो हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम है, दोनों में यीशु के नाम में घुटने टेकें और मैं प्रार्थना करती हूँ उन दोनों के ऊपर पवित्र आत्मा छुए और बेबी ब्लेसिंग की गवाही के साथ खड़ा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु खोल दे, यूट्रस को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जो कमी है परमेश्वर पिता हालेलुया पूरा कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कमजोर है, वीक है परमेश्वर पिता, जो कंसीव नहीं कर पा रहे, वीकनेस की वजह से चंगे और आजाद हो जाए। जो बीपी हाई की वजह से यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। और जो बहनें जो इस वक्त जो प्रेग्नेंट हैं, जो कंसीव हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और मैं पूरे मंथ 9 मंथ तक, पूरे डिलीवरी होने तक, पूरे हालेलुया परमेश्वर आपको संभाल के रखे, आपको ब्लेस करके रखे। किसी और कोई भी तकलीफ ना हो, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई जकड़न ना हो, कोई सांस लेने में प्रॉब्लम ना होने पाए, खाना खाने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। पवित्र आत्मा ने चला और सचमुच में एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे, ताकत दे, शक्ति दे और ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करते हर एक जिंदगी को ब्लेस कर, एक बच्चों की जिंदगी को ब्लेस कर, हर एक यूथ जो आज नशे में, हर एक परिवार के लोग में से कई ऐसे जो नशाओं में हैं और जो छुपते हैं और अपने और किसी को बताते भी नहीं, छुपा के करते और पैसे को बर्बाद करते, वेस्ट करते और शैतानी जगहों पे जाते हैं, शैतानी स्थानों पे जाते हैं, शैतानी काम करते हैं। आज मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए होली गोस्ट फायर। आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर और छू ले, प्रभु दया कर और छू ले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी होने के लिए प्रार्थना करते, गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर दया कर और छू ले, दया कर और छू ले। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी इच्छा में चला, तेरी मर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं।
आज जो नशाओं में, जो व्यभिचार के पाप में, नशे के पाप में है, आज हर तरह के पाप में जो लिप्त है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है, जो दर्दों में, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो वेंटिलेटर पे है, जो आईसीयू में है, जिसको डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब हम इसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन यदि आप यीशु का नाम ले रहे हैं, यदि आप अपनी जिंदगी यीशु को दे रहे हैं, यदि आज आप वाचा बांध रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और फिर से पाप ना करने की वाचा बांध रहे हैं, तो ये जिंदगी परमेश्वर आपको दे रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वेंटिलेटर से आजाद हो जाए, डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। आईसीयू से मैं डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। हॉस्पिटल में जो एडमिट है, डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। आप चंगे हो गए, आप आजाद हो चुके हैं और डॉक्टर आपको डिस्चार्ज देने जा रहा है। पवित्र आत्मा ने आपको छू लिया है। हालेलुया। जिनका एक्सीडेंट हुआ, यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़ी जिंदगी की घोषणा करती हूँ। जिनका लहू बह गया, डॉक्टर बोला कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो और छू ले, अपना हाथ बढ़ा और नई जिंदगी की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। दया कर जो लोग दर्दों में, बीमारी में परेशान है, जो लाइलाज बीमारी को लेकर परेशान है, जो बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, जो ढीठ बन के बैठी है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक दर्द, हर एक बीमारी छोड़कर जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। सर से लेके पांव तक ऐप बीमारी के स्पिरिट इन श्योर और निकल, जहां से तो आया तो वहां जा। हर एक श्राप, हर एक पुरखाओं से चला रहा, पीढ़ी से पीढ़ी जो बीमारी, इसको लग गई, फिर उसको लग गई, फिर इसको लग गई, फिर उसको लग गई, पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप आपको जकड़ के रखा है, पाप की वजह से, श्राप की वजह से, तंत्र मंत्र की वजह से, खिलाए पिलाए की वजह से, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया कर, अर्शु ले, तेरे नाम की महिमा के लिए खड़ा कर। मैं प्रार्थना करती, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। परमेश्वर अपनी दासी की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। और जो लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज के सुबह के समय में बैठे हैं, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, वचन को सुना और वाचा बांध रहे हैं, आप आजाद हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की महिमा के पर उत्तर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेसेड हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन गया, धन्यवाद करती हूँ। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो और बड़ी अगुवाई कर और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जिंदगी को ब्लेस करती हूँ। हर एक ट्यूमर, हर एक ब्रेन ट्यूमर, कैंसर की बीमारी, हर एक सिस्टर, एक पथरी, होली गोस्ट फायर, फेफड़े में, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम में चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो चल नहीं सकते चलने लगे, हालेलुया। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, हेडेक और डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, हर तरह की दर्द से आज़ाद हो जाए, कमर की दर्द से आज़ाद हो जाए, शोल्डर की दर्द से आज़ाद हो जाए, जो हाथ के ऊपर नीचे नहीं कर पाते, जो उठ बैठ नहीं पाते, जो घुटने पे बैठ नहीं पाते, चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पैरालाइज का अटैक हुआ, शरीर के जिस हिस्से में हाथ रखो, होली गोस्ट फायर, फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ आपके बॉडी के हर एक, आपके शरीर के हर एक अंगों में यीशु के सामर्थ्य नाम में। और इसी वक्त बॉडी काम करने लगे, काम कर, इसी वक्त काम कर, मेरी आवाज सुनो, काम कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो उंगली टेढ़ी मेढ़ी है वो सीधी हो जाए, जो पैर टेढ़े मेढ़े सीधी हो जाए, जिनका पैर जमीन पे बराबर नहीं लगता इसी वक्त बराबर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सीधे नहीं चल पाते आज से सीधे चलने लगे, जो कुबड़ी होकर चलते, झुक कर चलते हैं, आज से सीधे होकर चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको सीधा कर रहा है, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, परमेश्वर का ऑपरेशन कर रहा है, चंगे हो रहा है, आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम ब्लेस करते, हर एक जनों को आशीष कर और गवाही के साथ खड़ा कर दे। परमेश्वर पिता दया कर, हिम्मत दे, जो कमजोरी में रहते हैं 24 घंटे चंगे हो जाओ, आजाद हो, सिकनेस और वीकनेस से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती, दर्द से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती, बीमारी से आजाद हो जाए। प्रभु ने छू लिया, धन्यवाद करते, प्रभु ने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते, शांति से भर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रभु यीशु अप्पा तेरी मर्जी पूरी हो इनकी जिंदगी में, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, ब्लेस कर। परमेश्वर आजाद कर दिया, धन्यवाद करते, हर एक लोगों को ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई और बहनों के लिए जो लोग आज जॉब के लिए जा रहे हैं, हालेलुया, तो उनके जॉब को सक्सेसफुल होने की घोषणा करती हूँ। जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू सक्सेसफुल होने की घोषणा करती हूँ। जिनका एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर स्वर्गदूत चलाए और अगुवाई करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक इंटरव्यू में सक्सेस और गवर्नमेंट जॉब के साथ मैं ब्लेस करती हूँ। और बड़ी गवाही आ चुकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। 2024 में परमेश्वर आपको जबरदस्त रीति से ऊंचा करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है, बेस्ट लाइफ आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे और उठाकर खड़ा कर। जो लोग कहते हैं मैं जिंदगी से परेशान हो गया, अब आप बोलेंगे कि मैं ये जिंदगी प्रभु ने आपने जो दी है मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ, तो अपनी जिंदगी में एंजॉय करने के लिए, परमेश्वर की आशीषों का वर्णन करने के लिए, परमेश्वर की
की महिमा करने के लिए, जिंदगी में आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाओ। और एक बड़ी गवाही आपको मिलने जा रही है, जो बोलोगे कि सचमुच प्रभु ने मेरी जिंदगी को सुंदर बना दिया, बोलोगे बोलो आमीन। बोलो बोलो, कमेंट्स करो, बोलो यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को सुंदर बना दिया है, मेरे लाइफ को ब्यूटीफुल बना दिया है। बोलो परमेश्वर मेरे परिवार को अच्छा कर दिया है, ब्लेस कर दिया है, जोड़ दिया है, मेल मिलाप कर दिया है, आशीष से बढ़ दिया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं उन भाई और उन बहनों के लिए जो रिश्ता ढूंढ रहा और रिश्ता नहीं मिल रहा है, और जो हेवनली परमेश्वर, जो हेवनली शादी चाहते हैं परमेश्वर से, जो मांग रहे हैं कि आत्मिक लड़का आत्मिक लड़की लाइफ पार्टनर मांग रहे परमेश्वर से, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दया कर और शूले और आत्मिक लाइफ पार्टनर की घोषणा करते हैं। जब आप खुद आत्मिक बनते हैं, जब खुद परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो आपको भी वैसा ही मिलता है। आज मैं घोषणा करती हूँ ग्रेट ब्लेसिंग की, ग्रेट आशीषों के यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो हर एक लोगों की जिंदगी में बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अगुवाई कर, बंधन को तोड़ दे और तेरी इच्छा में चला और अगुवाई कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। अगुवाई करना परमेश्वर, अनुग्रह शांति देना परमेश्वर के हाथों की कमाई और सोर्स हिस्से को ब्लेस करती हूँ। जितने लोग आज परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर के लिए बीज बोते हैं तो सचमुच में परमेश्वर के काम में आप क्या हो जाते हो, सिलेक्टेड हो जाते हो, ज्वाइन कर लेते हो। तो जो परमेश्वर के राज्य को, अपने पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करते, फाइनेंशियल सपोर्टर बनते हैं, तो परमेश्वर उनके कामों को देखता है और ब्लेस करता है। जहाँ जहाँ आपके ब्लेसिंग की कमी दिखाई देती, परमेश्वर उसे भरपूर कर देता है और फिर अत्यंत बढ़ाते जाता है। तो तैयार हो जाओ परमेश्वर के राज्य में फल लाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। अपने फाइनेंस के जरिए, अपने बिजनेस के जरिए परमेश्वर को इसलिए बढ़ाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर में फल लेकर आ सके, आप अपने बिजनेस के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया। जैसे इस चर्च की जरूरत है कि चर्च भवन नहीं है, जमीन नहीं है, तो आपने लगातार अपने बीजों को बोना है। हालेलुया। और प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से मेरे बिजनेस को अत्यंत बढ़ा दे, ताकि परमेश्वर में तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे चर्च भवन की जमीन के लिए, तेरे कामों के लिए परमेश्वर में मैं लगातार काम कर सकूं। और देखो, जब आप बोलोगे लगातार बना दे बीज बोने वाला, तो लगातार आपके बिजनेस में ब्लेसिंग आएगी। जब कभी कभी वाले को बोलोगे तो कभी कभी ब्लेसिंग आएगी। जब बोलोगे लगातार, तो लगातार देख लेना। हालेलुया। जो वर्ड दिया जा रहा है और लगातार वाली आशीषें, बहने वाली आशीषें, अनुग्रह वाली आशीषें, बढ़ने वाली आशीषें आप देखेंगे अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में, अपने काम में, अपने लाइफ में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप देखना कि परमेश्वर कितना बढ़ाएगा। देखना आपकी जितनी भी सैलरी मिलती है, जितना भी बिजनेस में आप कमाते हो, आप उन पैसे से सब कुछ, सारी जरूरतों को पूरा कर लोगे। यीशु के सामर्थ्य, आप एंजॉय करोगे और आनंदित रहोगे। तो मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इस सैलरी को ब्लेस करना और बढ़ा देना। प्रमोशन की घोषणा करती। इनका बिजनेस यदि आपका ठप या बंद पड़ चुका है, तो अपने बीजों को बोना है ताकि आप ब्लेसड हो सके और आशीषित हो सके, फल लेकर आ सके। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को इस्तेमाल करे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोरे, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए। आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हो, आपके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हो, आपके लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। आपका कर्ज परमेश्वर आपको पूरा आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। आपके बिजनेस, आपकी फैक्ट्री, आपका काम, आपका छोटा या बड़ा जो भी बिजनेस है, मैं सुपर ब्लेस एंड सुपर हिट करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब ब्लेस्ड हो चुके, आप आशीषित हो चुके। आमीन। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें। आज की जो रविवार की प्रार्थना सभा है, जो 9 बजे शुरू हो जाएगी, तो अपने सबने मैट बिछाना है। जो ऑनलाइन देखते हैं, जो दूर हैं, अदर स्टेट से हैं, और मैट बिछाओ, स्पीकर लगाओ, ताकि एक मीटिंग का माहौल बने और आप ज्वाइन कर सकें, आज की मीटिंग और प्रार्थना में शामिल हो सके। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु आपको ऊँचा करे, प्रभु को इस्तेमाल करे। तो सभी को शेयर करें अपने सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह में, ताकि आपकी एक शेयर करने के द्वारा बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके और आप परमेश्वर के प्रतिफल को ले सके। आमीन। हालेलुया। तो आप कितने लोग चाहते हैं कि आपके जरिए बहुत सारे लोग बचाए जाएं, तो सबने काम करना है। तो सब्सक्राइब जरूर करें मसीह के ताज चैनल को, जो लोगों ने नहीं किया है। जब हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर नोटिफिकेशन मिलना आपको बंद हो जाता है। तो नोटिफिकेशन, रोज की प्रार्थना की, गवाही की, वर्शिप की, सरमन की, मैसेज की नोटिफिकेशन जब मोबाइल में आएगा तो आप सुन पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए सब्सक्राइब करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित है। मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, चर्च की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, सहयोग दे प्रार्थना में। हालेलुया। लगातार और फास्टिंग भी करें। प्रभु आपको आशीष करे, ऊंचा करे और ब्लेस करें, और संगति करना ना छोड़ें। इसे रोज की सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे जो आती है, उसे रोज रिसीव करें। और फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर जो 12 बजे थी, ब्लेस, और उसको रोज को मीटिंग को अटेंड करें। संडे मीटिंग को भी मीटिंग को अटेंड करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।